किसी को चुन लेता है तो तख्त और ताज खुद ब खुद उसके कदमों में बिछ जाते हैं। और अब वो मुकाम तेरे करीब है। लोग तुझसे दुआ करवाएंगे, तुझसे मिलने को रहमत समझेंगे और तुझे देखकर कहेंगे यह वही है जिसे अल्लाह ने अपने खजानों से नवाजा है। अब तेरे पैरों के निशान बरकत का निशान होंगे। तेरी चाल अब रब की मर्जी से होगी। तेरी आंखों में वह नूर चमकेगा जो सिर्फ सच्चे ईमान वालों की आंखों में होता है। तेरी धड़कनें तस्बीह बन जाएंगी। तेरी सांसों में सिर्फ शुक्र बहेगा। तेरे होठों से निकला हर लफ्ज असर करेगा, क्योंकि तू अब अल्लाह की राह का वह राही है जिसे पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब न कोई तकलीफ तुझे रोक पाएगी, न कोई रुकावट तुझे गिरा सकेगी, क्योंकि अब अल्लाह ने तेरी हिफाजत का जिम्मा खुद ले लिया है। अब तू उस दरबार की ओर बढ़ रहा है जहां से सिर्फ इनाम मिलते हैं, नाकामयाब नहीं। तेरा वक्त अब बर्बाद नहीं होगा। हर सेकंड तेरे लिए मुनाफे में बदलेगा। अब वक्त तुझ पर हंसने नहीं बल्कि तेरे साथ चलने आएगा। तू वक्त से आगे निकलकर मिसाल बनेगा। लोग तुझे देखकर वक्त को पहचानेंगे और कहेंगे इसने तो वक्त को भी हरा दिया। तेरे कारोबार में अब वह तेजी आएगी जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरी जिंदगी को नई बुलंदी तक ले जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जिसे अल्लाह चाहता है उसके लिए उसकी रोजी हर तरफ से खोल देता है। सूरह अत-तलाक 65:3। तो अब संभल कर चल, क्योंकि यह तेरा समय है। लोग तुझे देखेंगे, तेरे कामों से सीखेंगे और तेरा नाम उन लोगों की सूची में आ जाएगा जिन्हें अल्लाह ने अपनी रहमत और बरकत से अजीम बनाया है। जब अल्लाह अपने बंदे पर रहमत का फैसला करता है तो उसकी तकदीर बदल जाती है। उसी तरह अब तेरी तकदीर रोशन की जा चुकी है। अल्लाह तुझे हर हाल में मजबूत रखेगा। तेरे पास इतना होगा कि तुझे कभी किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तेरी मदद करने की आदत लोगों के दिल जीत लेगी। दौलत के साथ साथ तुझे मोहब्बत का भी खजाना मिलेगा। तेरे दिल में हमेशा शुक्र और सब्र रहेगा। तू दूसरों के लिए रास्ता बनाने वाला होगा और तेरे जाने के बाद भी लोग तेरे नाम को दुआओं में याद करेंगे। तेरी रूह को हमेशा सुकून मिलेगा और तेरी आने वाली नस्लें तुझसे सीखेंगी कि अल्लाह की रहमत और नेमत को कैसे संभालना है। तू अल्लाह की नेमत का जीता जागता सबूत होगा। तेरे हाथों में ऐसे इनाम होंगे जो तेरी 7 पुश्तों तक अमीरी, इज्जत और सुकून देंगे। अब तेरा सफर उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तेरे हर कदम से नई मंजिल बनेगी। तेरे चारों ओर ऐसे लोग होंगे जो तेरी तरक्की में तेरे साथी बनेंगे। तेरी टीम, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त सब तुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तेरे दिल में ऐसा असर डाल दिया है कि लोग खुद ब खुद तेरी तरफ खींचाएंगे। जहां भी तू जाएगा तेरे लिए आसानी के दरवाजे खुलेंगे। तुझे ऐसे मौके और ऐसे समझौते मिलेंगे जिनसे तेरे कारोबार में कई गुना बरकत और बढ़त होगी। तेरा नाम उन कामों और सौदों में लिखा जाएगा जिनसे न सिर्फ तेरा बल्कि औरों का भी भला होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और बढ़ा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। यही अब तेरे हालात पर लागू हो चुका है। आगे का हर कदम तेरी नई कहानी लिखेगा और उस पर अल्लाह की रहमत की मुहर होगी। तेरे आंसुओं का हिसाब अब खुशियों से पूरा किया जाएगा। अब तेरे दिल में खालीपन नहीं रहेगा। तेरे बिस्तर पर बेचैनी नहीं रहेगी। अब तेरी आंखों में सिर्फ सुकून होगा। वो दोस्त जिन्होंने तुझे छोड़ा था वही अब तुझे ढूंढेंगे। वो रिश्तेदार जिन्होंने तुझे छोटा समझा था वही तुझे सिर आंखों पर बिठाएंगे। तू खुद हैरत में रहेगा कि कैसे सब हालात एक ही झटके में बदल गए। लेकिन याद रख, यह सब तेरे सब्र का नतीजा है। अल्लाह ने तुझे कभी नहीं छोड़ा था और आज उसने तेरे नाम सबसे बड़ी रहमत लिख दी है। अब तेरे कदमों की आहट जन्नत की खुशबू लिए होगी। तेरे रास्ते फूलों से सजाए जाएंगे। तेरी ख्वाहिशें अब दुआ का इंतजार किए बिना पूरी होंगी। तू जो चाहेगा वह तुझे मिलेगा। इससे पहले कि तू मांग सके तेरी झोली भर दी जाएगी। अब तेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब तेरा मालिक खुद तेरे साथ खड़ा है। तेरी आंखों के हर आंसू की कीमत सोने चांदी से भी ज्यादा चुकाई जा चुकी है। तेरी नींदें अब चैन से भर दी जाएंगी। तेरा घर अब रहमतों का घर कहलाएगा और अब तुझे ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे इनाम तेरे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। अब तुझे पहचानने वाले लोग यह कहेंगे,
अल्लाह का चमत्कार इस इंसान की जिंदगी पर उतर आया है। ऐ मेरे बंदे, तूने जिन दरवाजों पर बार बार दस्तक दी और हर बार रद्द कर दिया गया, आज उन सब का जवाब तुझे मिलने वाला है। अब तुझे रद्द नहीं किया जाएगा, अब तुझे कबूल किया जाएगा रहमान के दरबार में। तू जिस सफर पर निकल चुका है वो कोई साधारण सफर नहीं, यह सफर सीधे जन्नत तक जाता है। जब तूने सबको छोड़कर सिर्फ अल्लाह को थाम लिया तो तेरे कदम अब सीधा फिरदौस की तरफ बढ़ चुके हैं। हो सकता है इस वक्त तेरे पास न दौलत है, न लोग हैं, न रिश्ते हैं, मगर याद रख, तेरे पास तेरा रब है, और जिसके पास रब है उसके पास सब कुछ है। अगर तू टूटा है तो इसलिए कि तेरे अंदर कुछ नया बनाया जा रहा है। तू सोच रहा है क्यों मैं, और तेरा रब कह रहा है क्योंकि तू मेरा है। तेरा हर दर्द, हर धोखा, हर आंसू दरअसल तुझे मजबूत बनाने के लिए था, ताकि जब अल्लाह तुझे लोगों के सामने उठाए तो कोई सवाल न कर सके कि तुझे यह मुकाम क्यों दिया गया। अब तू कमजोर नहीं है, अब तू चुना गया है। तेरी तन्हाई अब इबादत में बदल जाएगी, तेरी तकलीफ अब बरकतों में ढलने वाली है, और तेरी दुआ अब कबूलियत के आसमान को छूने वाली है। रात का अंधेरा अब तेरे लिए रोशनी में बदल रहा है, क्योंकि तेरा रब आज तुझसे कह रहा है, मैंने तुझे चुना है और मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तेरी पहचान अब तेरे गमों से नहीं बल्कि तेरी कामयाबी से होगी। अल्लाह तुझे अब छुपाकर नहीं रखेगा बल्कि दुनिया के सामने उठाकर पेश करेगा, ताकि ये सबका रहे कि जिसने अपने रब पर भरोसा किया वो कभी हार नहीं सकता। तेरे हर मोड़ पर तुझे यह एहसास होगा कि कोई तेरा हाथ थामे हुए है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद अल्लाह है जो तेरे साथ चल रहा है। अब तेरी हर सांस दुआ बन चुकी है, तेरी हर ख्वाहिश रहमत बन चुकी है। तू चलता जा और देख कैसे तेरे लिए रास्ते खुद खुलेंगे, कैसे मुश्किलें अपनी जगह से हट जाएंगी, और वो गुनाह जो कभी तेरे बोझ थे अब तौबा की वजह से तेरे लिए रहमत बनेंगे। अब तुझे रुकने की इजाजत नहीं, अब तुझे बस अपने रब की तरफ बढ़ते जाना है, और जब तू बढ़ेगा तो देखेगा कि अल्लाह तेरे लिए कायनात हिला देगा, ताकि तू कभी अकेला महसूस न कर सके। याद रख, यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी की कहानियां बदलती हैं, तकदीरें पलटती हैं, और अल्लाह अपने वादों को पूरा करना शुरू करता है। तूने जो दर दर की ठोकरें खाई थीं, वही ठोकरें अब तेरा रास्ता सीधा करने का जरिया बनी है। तूने जो खोया था अब वही तुझ तक लौट कर आएगा, मगर पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बेहतर। अब तू रुक मत जाना, क्योंकि अब तेरा मुकद्दर नई कहानी लिखने वाला है, और उस पर अल्लाह की रहमत की मुहर लगी होगी। ऐ मेरे प्यारे बंदे, अब वो पल आ चुका है जब लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे, और तू खुद कहेगा, यह सिर्फ अल्लाह का करम है। मैंने तेरे सब्र को देखा है, तेरे टूटे हुए दिल की चीख को सुना है, तेरे सजदों की खामोशी को महसूस किया है। अब मैं तुझे वो देने वाला हूं जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तेरी जिंदगी के लिए बरकतों के ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जिनकी चौखट कभी बंद ना होगी। मैं तुझे उस दौलत से नवाजूंगा जो सिर्फ तेरे लिए ही नहीं बल्कि तेरी नस्लों को भी अमीर बना देगी। मैं तुझे तेरी दुआओं का ऐसा जवाब दूंगा कि तू खुद गवाही देगा, वाकई मेरा रब कभी वादे से पीछे नहीं हटता। तेरी वो रातें जो तूने अकेले आंसुओं में गुजारी थीं, अब मेरी रहमत से रोशन होंगी। तेरी तन्हाई में याद रख, मैं हमेशा तेरा साथी रहा हूं। तेरे हर आंसू का हिसाब मैंने रखा है। अब वक्त है तुझे उठाने का, तेरे सिर पर वो इज्जत रखने का जिस पर लोग झुककर सलाम करेंगे। अब तेरा मुकद्दर बदलने का वक्त है, तेरी गरीबी को अमीरी से, तेरी तकलीफ को राहत से, और तेरे डर को यकीन से बदलने का। अब तेरा नया सफर शुरू हो चुका है। अब कोई तुझे रोकने वाला नहीं होगा। जिन लोगों ने तुझ पर हंसी उड़ाई थी, जिन दरवाजों से तुझे ठुकराया गया था, अब वही लोग तुझे देखकर कहेंगे, सच में यह अल्लाह का बंदा है जिसे रब ने अपनी रहमत से चुना है। अब तू अकेला नहीं है, अल्लाह तेरे साथ है। तू हर डर से ऊपर उठ चुका है, हर हार से बाहर आ चुका है, क्योंकि तेरा सहारा अब दुनिया नहीं बल्कि रहमान है। अब तेरे हर सवाल का जवाब कुरान की आयतों में मिलेगा। तेरे दिल का हर दर्द, तेरे मन की हर बेचैनी अब अल्लाह के कलाम से तसल्ली पाएगी। तू खोया हुआ नहीं है, अल्लाह ने तुझे पा लिया है। तू टूटा हुआ नहीं है, तेरे रब ने तुझे नया बना दिया है।
तू अकेला नहीं है, फरिश्ते अब तेरे हमराह हैं। ये तेरी जिंदगी का फाइनल वेकअप कॉल है। अगर अब भी तू नहीं जगा, अगर अब भी तू नहीं लौटा, तो समझ ले कि यह मौका फिर हाथ नहीं आएगा। अल्लाह बार बार किसी को नहीं बुलाता। अगर अब भी तू रुका, तो जो तेरे लिए लिखा गया था वह किसी और को दिया जाएगा। लेकिन खुशखबरी है, अब तेरा सफर शुरू हो चुका है। अब तुझे थमना नहीं है। अब तुझे अपने रब के रास्ते पर चलना है। अब तुझे उस मुकाम तक पहुंचना है जहां से रोशनी फैले, जहां से उम्मीद जगे और जहां तेरी दुआ जन्नत के दरवाजे खोल दे। तू अब वही बंदा है जिसे अल्लाह ने चुन लिया है, इसलिए पीछे मत देख, रुक मत, हार मत। अब तेरा दिल जाग चुका है, अब तेरे अंदर हिम्मत है, अब तुझ में नूर है और अब वो वक्त आ चुका है जब तेरा नाम नई कहानी लिखेगा। अल्लाह तुझे उठाने वाला है और तुझे उस बुलंदी पर ले जाएगा जहां से दुनिया तेरी मिसाल देगी। अब तेरी झोली रहमतों से भर दी गई है। तेरा घर खुशियों से झूम उठेगा। तेरी हर रात अमन और सुकून से गुजरेगी और तेरा हर दिन सफलता और बरकत से भरा होगा। अल्लाह ने फरमाया है कि अब तेरी कोई कमी अधूरी नहीं रहेगी। जो टूटा था उसे फिर से मजबूत किया जाएगा, जो अधूरा था उसे पूरा कर दिया जाएगा। अब तेरी सोच सिर्फ बढ़त और कामयाबी पर केंद्रित रहेगी। तेरी नजरें अब हमेशा जीत देखेंगी और तेरे कदम सही रास्ते पर मजबूती से चलेंगे। तेरे लिए वह मुकाम तय कर दिया गया है जिसके लिए लोग सालों तक दुआ करते हैं। आज से तेरे नाम का दरवाजा खुल चुका है और उस दरवाजे से सिर्फ खुशियां, दौलत और बरकत आएंगी। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। तेरी दुआओं का असर अब सबके सामने नजर आएगा। तू जिस मकाम का सपना देख रहा था उसे पा चुका है। तेरी परेशानियां अब मिट चुकी हैं। अल्लाह ने तेरे लिए नए अवसर खोल दिए हैं। तेरे घर की दीवारें अमीरी और बरकत से जगमगाएंगी। तेरी आंखों में सिर्फ रोशनी और चमक होगी। तेरे दिल में गहरा सुकून होगा। तेरे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट कभी नहीं रुकेगी। अब यह तेरी उम्र भर की मेहनत और सब्र का इनाम है। अल्लाह का करम तुझ पर बरस चुका है और उसका वादा है कि यह बरकत तुझसे और तेरी आने वाली नस्लों से कभी जुदा नहीं होगी। तवक्कुल, नमाज, ज़कात और सब्र, यही वो 4 दरवाजे हैं जिनसे तेरी जिंदगी में रहमत उतरती है। पहली बात, तवक्कुल, भरोसा। तू एहसान मान उस रब का जो तेरे गुनाहों के बावजूद तुझे रोज रिज्क देता है। जब तू कहता है, ऐ रब मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो कहता है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। यही भरोसा, यही तवक्कुल तुझे तंगदस्ती से निकालकर उस रास्ते तक ले जाता है जहां बरकतें बेदस्तक तेरे घर आ जाती हैं। तवक्कुल का मतलब है खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर देना, जैसे मासूम बच्चा अपनी मां की गोद में खुद को छोड़ देता है। दूसरी बात, नमाज और ज़कात। तू चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर अल्लाह की याद को वक्त ना देगा तो तेरा वक्त तुझे चैन नहीं देगा। याद रख, नमाज कोई अलार्म नहीं बल्कि तेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हर सजदा तुझे उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां दौलतमंद लोग भी नहीं पहुंच सकते। और ज़कात, तुझे लगता है तू दे रहा है, लेकिन हकीकत में तू ले रहा है। तू अल्लाह से वो रिज्क ले रहा है जो न किसी बैंक में रखा है और न किसी दुनिया के तिजोरी में। यही ज़कात तेरी दौलत को साफ करती है और तेरे घर में रहमत को बढ़ाती है। तीसरी बात, सब्र, धैर्य। सब्र का मतलब है जब सब रास्ते बंद दिखें, जब लगे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब भी अपने दिल से कहना, मेरा रब मेरे साथ है। यह सब्र तुझे गिरने नहीं देगा और जो तेरे खिलाफ साजिश करेंगे वही गिरेंगे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। चौथी बात, रात की दुआ। रात का सन्नाटा रूह की सबसे गहरी आवाज होता है। जब तू सजदे में होकर दुआ करता है तो फरिश्ते उसे आसमान तक ले जाते हैं और अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, जब तू मुझे अंधेरे में याद करता है मैं तुझे रोशनी में उठाता हूं। याद रख, तेरा रब तुझसे दूर नहीं, बस तुझे भरोसा, नमाज, ज़कात, सब्र और रात की दुआ को पकड़ लेना है। इनसे तेरे दिल की खाली झोली रहमत से भर जाएगी। ये वही बंदा है जो रोज रोता है, गिरता है, फिर उठता है, गुनाह करता है मगर फिर पछतावे से लौट आता है, जिसे दुनिया ने ठुकराया लेकिन अल्लाह ने हमेशा अपनाया। और आज अल्लाह